ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब गरीबदास जी की वाणी और सुनाता हूं थोड़ी सी। कहते 4 वेद 60 शास्त्र वहां काढ़े 18 पुराण। गरीबदास चर्चा करें आजुल्ला शैतान। तू जुल्ला शैतान है और मोमन लाया सीत। गरीबदास उस बुरी में कौन तुम्हारा मीत। आज कौन है तेरा साथी? तो सबके साथ बिगाड़ कर रखता है, सबको ऊट पटांग कहता रहता है। तेरे साथ है कोई? एक तू एकल खोरा एकला तन दूजा नहीं सुहावे। देख किसी को लाने दे रहे हैं भगवान को। अब किसके साथ बैठे तुम? सारी झूठ अटपट करो, तुमसे बात करे कैसे भगवान? तू एकल खोरा एकला तो दूजा नहीं सुहाए। गरीबदास काजी पंडित आज मारे तुझे हराए। आज हरा देंगे तेने सारे ज्ञान गुण मर सिद्धियों में। अब परमात्मा क्या कहते हैं? सुन ब्रह्मा के वेद तू नीच जात कुलहीन। गरीबदास काजी पंडित व सिमटे दोनों दीन। 4 वेद 60 शास्त्र वो 18 प्राण की प्रीत। गरीबदास पंडित कहें तो सुन जुल्हे मेरे मीत। ज्ञान ध्यान स्नान कर वो सेवे सालग राम। मूर्तियां पूजा करते। और गरीबदास पंडित कहे सुन जुल्हे वरियाम। बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीन। गरीबदास जी कह रहे वो भगवान कबीर साहब बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीन। गरीबदास ये पत्थर पटको इब होना पद में लीन। तुम इन पत्थरों में क्यों मत्था मार रहे हो? या भक्ति श्यालक नाम की पूजा कर रहे हो? तुम भक्ति करो जो हम बताएं, तुम्हारा छुटकारा हो। अनंत कोट ब्रह्मा गए थारे अनंत कोट गए वेद। गरीबदास गति अगम है कोई न जाने वेद। अनंत कोट ये सालग मर गए और साथ है सेवनहार। ये ना जाने कितनी मूर्ति टूट ली और साथ में तुम पूजनियों मर लिए। गरीबदास अगम पंथ इस जुल्हे को दीदार। उस स्थान का मुझे मालूम है। मैं इस दुल्हा जिसने तुम दानक कह रहे हो, इस दानक के पास हो सारी शक्ति और सारी विधि। तुम इसको स्वीकार क्यों ना करते? तुम क्यों उद्मस्तार रहे हो? काजी पंडित सब गए वो शाह सिकंदर पास। गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश। गरीबदास जी कह रहे अरे एक भी नौकरियाँ नहीं। कमाल के आदमी हो तुम। ये क्या कह रहा है? तुम सारे एक तरफ खड़े हो और इतने प्रमाण देख लिए, तुम फिर भी नहीं मान रहे हो ये भगवान है। तो गरीबदास जी कहते हैं काजी पंडित सब गए शाह सिकंदर पास। सारे मिलकर सिकंदर जी के पास गए।
कि हमारी बेइज्जती करता है। दूसरी बार गए, फिर वो उलाना देने गए। गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश है, कि उस नगरी में सारे की बुद्धि व पत्थर पड़ गए। एक भी नु कहने वाला नहीं रहे, क्यों पीछे पड़ रहे हो, बता गलती के बताओ। तो इन्होंने कहा मांस मिट्टी ना खाओ भाई, अच्छी भक्ति करो, ये खाओ ये ना खाओ। एक भी नु कहने वाला नहीं, सारे एक के पक्ष में। और क्या कहते हैं कबीर और रविदास ने, यह भक्ति बिगाड़ी समूल है। उलाना दे रहे हैं, उल्टा दोष दे रहे हैं रविदास और कबीर साहब को कि इन दोनों ने भक्ति बिगाड़ दी। ये बकवास करें, सारी झूठ बोल रहे हैं। कबीर और रविदास ने भक्ति बिगाड़ी समूल, गरीबदास दो नीच हैं, ये करते भक्ति अदुल, के दोनों नीच हैं ये, और भक्ति को के विपरीत बात कर रहे हैं। जो हम साधना करें उसको गलत बता रहे हैं। हिंदू से नहीं राम राम और ना मुसलमान को सलाम, गरीबदास दो दीन बीच, ये दोनों बेकाम। अब जो कहे ना तो कहेंगे राम राम करते ना सलाम करते, तो और के में बोलना है सच्चा है। अरे ये दोनों बेकाम आदमी है। अरे न नाक में दम कर रखा हमारे। सिकंदर लोधी को शिकायत करते समय बोल रहे हैं। उमटी काशी सब गई सठ दर्शन खलील, गरीबदास दोनों नीच हैं, इनको मारत ना कोई ढील। एक दंडी सन्यासी ता सिमटे हैं बैराग, गरीबदास तन कन फटा भई सगन सबन से लाग। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि दंडी स्वामी, ये लठठाएं अंडागर धरती में नहीं रखते, दंडी स्वामी बोलते, ये पूरे के पूरा ग्रुप। और सिमटे हैं बैरागी, गरीबदास वहाँ कन फटे, कान पड़वा रखे जो नाथ, और भई सबन से लाग, यानी सबके साथ ही उनकी ऐसे होगी, लाग नहीं होगा उसकी लगगी उनकी, क्योंकि परमात्मा सत्य कहें वो माने नहीं, तो अपने आप दुश्मन मान लिए उन भोले व्यक्तियों ने परमात्मा को। तो गरीबदास जी चित्रार्थ कर रहे हैं कि सबके साथ उनकी लाग होगी, लगगी। दंडी सन्यासी सिमटे हैं बैराग, गरीबदास ताकन फटे भई सबन से लाग। एक उदासी बनखंडी फूल पान फल भोग, गरीबदास मारन चले सब काशी के लोग। गाल बजावे बम्ब बम्ब मस्तक तिलक संदूर, गरीबदास कोई भंग बखे कोई उड़ावे दूर। अब जिनको पता लग गया सारे रविदास और उनके साथ झगड़ने के लिए चल पड़े। कहते कोई तो बम्ब बम्ब करता रहा है, कोई माथे पर सिंदूर ला रहा है, कोई भांग खावे पीवे एक ठूठा मार गए, और कोई नो धूल उड़ाता रहा है। सारे बकवादी इकट्ठे हो रहे। जुल्हे और चमार पर हुई चढ़ाई जोरे, गरीबदास पत्थर लिए मारे जुल्हाए तोरे। अब वो सारे आगे कहने लगे, पत्थर हाथों में ले रहे, जय तू आज हार गया और तेरी विजय नहीं हुई तो तुझे यहीं मार मार के पत्थर दोनों को मारेंगे। ऐसी कंडीशन कर दी, ऐसा गरीबदास जी बता रहे हैं। फिर क्या बता, पंडित और बैराग सब हुआ इकट्ठा आने, गरीबदास एक गुल भया चौकी धरी पाषाण। एक पित्तल की मूर्ति एक चांदी का चौक, चांदी की तो चौकी बना रखी, पत्थर की पित्तल की मूर्ति रख रखी, कोई सोने की कोई कांसी की। एक पित्तल की मूर्ति एक चांदी का चौक, गरीबदास एक नाम बिना यो सुनना है तेरे लोग। अब वो दो उन्होंने अपने अपने जुगाड़ जोड़ रखे थे, एक चांदी की पाटड़ी बना रखी, उसके ऊपर एक सोने की मूर्ति एक चांदी की मूर्ति तो रखी पित्तल की। तो कहते हैं भाई एक परमात्मा की भक्ति के बिना तुम्हें तीन लोग ठिकाना नहीं, इन मूर्तियां से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा भगवान उनको समझा रहे थे जब वो उसमें व्यस्त थे। काशीपुरी के सालगम सब से मट्टे आए, एक सोने की सालगम जरी बाब पैरान, गरीबदास इस मनुष्य अकल बड़ी के स्वान। कहते परमात्मा कह रहे थे कबीर साहब, गरीबदास जी बता रहे हैं कि कोई सोने की मूर्ति बना रहे हैं उसको पूज रहे, कोई चांदी की, कोई पत्थर की बना रहे हैं। कहते
कहते इसे मनुष्य आते हैं, कहते अकल बड़ी के समान है कि ये तो एक पशु के समान व्यक्ति है, जब कुछ सुनते नहीं रहे, ऐसी पूजा कर कर भगवान पाना चाहते हैं। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, या भूल थी हमारे। अब जैसे एक सेब है और सेब के गुण हमने सुन रखे हैं, बहुत बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा पौष्टिक है, खाने से ये लाभ होता है, तो सभी की इच्छा बनती है। और वह मूर्ति दिखा दी कि ऐसी मूर्ति ये है सेब। जैसे आजकल पत्थर का ऐसा गजब का सेब बना देते हैं, ओरिजिनल फेल कर दे। कई बार ये फल बेचने वाले देखे, उसने वो ऐसे बना रखी होती है, उन्होंने फल रखने की पोर्शन से, खाने से बना रखे होते। उसमें एक बार दास सेब लेने गया था, तो सेब शाम के समय तो वो छांटते छांटते, जिस उनमें छांट के सब उठाया करते, वो छांटते छांटते भी खराब रह रही थी। तो मैंने कहा भाई तू इनमें से क्यों दे रहा है, ये ऊपर से उतार दे, ये दे दे बढ़िया सेब। वो बोला वो नहीं देने की। मैंने कहा भाई अच्छा आदमी है, तू पैसे और ले ले, 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा, तो ये क्यों ना देता। कहना ये देने की नहीं है, वो यूं ना गए पत्थर की है। तो उसने उठा के दे दिया कि ले ले, वो हाथ में दरी मत तरह के, जो वही तो पत्थर है, वो ऊपर और दर दी। 5-10 नारी ले रहा था कि उस नो दिखने स्टॉक बतेरा इसके पास, नो देख कर लोग आ जाए, वो कुछ ऐसा जाल होता है इनका। तो वो सेब उन वर्तमान सेबों से भी अच्छी लग रही थी। तो परमात्मा ये कहा करते कि तुम चाहे तो सोने की बना लो मूर्ति, और चाहे चांदी या पत्थर की। देखो मूर्ति तो उसका स्वरूप है, वो गुण मूर्ति में नहीं है। जैसे सेब का वो स्वरूप था, पत्थर की बना रखी थी, उस पत्थर में वो गुण, वो लाभ नहीं मिल सकता। वो तो सेब खोजो कित पावे, इतनी सी बात कहा करते। वो सुना नहीं करते कि उनकी तो रोजी रोटी थी उनको। अब सुनेंगे हम, भगवान ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, ऐसा जहान दिया, और सब कितना सुंदर वातावरण आज देखना। अभी तक तो इतनी बिजली गिरी नहीं है, मांस मिट्टी शराब की विकारों की वैसे भरमार तो होगी, लेकिन अब छूट जाएगी। मैं देख रहा दास कितने पवित्र आत्मा त्याग दी जो पहले गलतियां करते थे। तो ऐसी जिस तरह समाज बिगड़ा है ऐसे सुधरे भी गा, टाइम वैसा ही लग जाए, एकदम नहीं बिगड़ा, बिगड़ते बिगड़ते सैकड़ों वर्ष लग गए। 50 वर्ष पहले कोई ऐसा विकार नहीं थे, 50 साल में कितनी बिजली गिर गई हमारे देखते देखते। तो अब ये 5-4 वर्ष में ये ऐसे वापस समझ भी होगा, क्योंकि भगवान का विधान और ताकत है सब समझ शक्ति में। अब कहते एक सोने की सालगम और जरी बाब पैरान, सोने की मूर्ति बना रखी, उस पर भी हार परा रखे सुंदर सुंदर। कहते जब यह सारी सोने की है, फिर ये और सोने की माला बुला क्या क्या खा काम करेगी इसके ऊपर। गरीबदास इस मनुष्य अकल बड़ी के स्वान, ये तो कुत्ता अच्छा कि इनकी अकल अच्छी, ये कहना चाह रहे परमात्मा। कहते कुत्ता मुख में मूत है, ये कैसे सा लग राम है। थारे किसी भगवान तेरे कुत्ते के मुंह में, कुत्ता मूत गया तेरे भगवान के मुंह में। गरीबदास जुल्ला कहे थारी अकल गई किस गांव में, तारी अकल कौन से गांव जा रही है। इसने तो अभी भगवान मान रहे हो, कुत्ता मुंह में मूत गया, यू बचा भी ना सके, वो मुंह तो मोड़ लेता नो कम से कम, या टांग तोड़ देता कुत्ते की, भगवान होता था। कुत्ता मुख में मूते है, ये कैसे सा लग राम में। गरीबदास जुल्ला कहे अकल गई किस गांव में। धोए धाए कर निक्के किए, 2 धाके फिर साफ किए, और फिर आमारी धार, दूसरी बार फिर कर गया काम। गरीबदास उस पुरी में वो जुल्ला हंसे चमारे, दोनों हंस रहे, पर परमात्मा और उसका बच्चा साथ हंस रहे हैं। वाह रे पंडित, तो लगे रहो। 3 बार मुख मूतिया, ये सालग बहे असोद। गरीबदास चौ वेद में ना मूर्ति की बुद्ध। अब देखो बुद्धि माने ज्ञान है। अब परमात्मा कह रहे हैं कि 3 बार कुत्ते ने मूर्ति दिया, सारी मूर्ति तो होगी अशुद्ध। और इन 4 वेदों में इस मूर्ति का ज्ञान नहीं है कि तुम ऐसी पूजा करो, और वेद को उठाए फिरते हो। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18, और पत्थर की पूजा करो ये भूल गए सृजनहार।
अब ज़्यादा समय ना लेकर के कहने का भाव ये है, लास्ट में फिर इनका यहाँ फैसला हुआ। सिकंदर बोला जी आप करो दया। उस समय परमात्मा ने एक के बार पुकारा था, जय हो बंदी छोड़ सत साहिब। अपने आप उठ के सारे और उनकी गोदी भागे अपने आप में चल के। तब वो पत्थर शर्म मारे हैं कि दानक के पास कैसे चली गई अब भक्ति। परमात्मा बोले दानक के पास पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। काम लाभ लेना तो उठा लो, ना पछताओगे। कहते समझा है तो सर दर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। कहते तुम जो सच्चा भगवान है, सफेद, कहते सफेद छतर सिर मुकुट विराज है, सिर पर छतर है सफेद और मुकुट उस परमात्मा की। और देखत ना उस चेहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाता है, रोओगे इस पैरे नू। ये हाथ से मनुष्य जीवन छूट जाएगा, फिर इस समय को रोया करोगे कुत्ता बने के ऊपर न मुँह करके, और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए समझा है तो सर तर पाऊं और बहुर नहीं रे सादा। अब आपको भक्तों का अनुभव सुनाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनना। सत साहिब। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? दुर्गा राम नाम है जी, पाली राजस्थान से आया हूँ मैं। सर क्या काम करते हैं? मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ जी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं उनसे पहले पाली राजस्थान के अंदर जो सोनाना खेतला जी हैं, सोनाना खेतला जी की भक्ति कर रहा था। उसके बाद में पाली के अंदर जो सोमनाथ मंदिर है, वहाँ मैं सुंदरकांड का पाठ किया करता था। हर मंगलवार को व्रत किया करता था और ये मैं भक्ति कर रहा था। तो सर जो भक्ति आप करते थे, इस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर उसके बाद में मुझे एक आसाराम जी का शिष्य मिला, तो मैं 2010 में आसाराम जी 1998 में आसाराम जी का शिष्य बना और 12 साल तक मैंने आसाराम जी की साधना की। आसाराम जी की साधना करने के बाद उन्होंने जो मंत्र जाप मुझे दिए थे और उस मंत्र जाप का मैं जाप भी कर रहा था। और फिर उन्होंने एक आदेश दिया था कि भाई कम से कम 11 माला रोज़ की होनी चाहिए। तो मैं गुरुदेव जी का तस्वीर ऐसे लगा देता था और सामने बैठ जाया करता था। एक आसन लिया था और वो 120 रुपये लिए थे मेरे से और एक अंदर हाथ डाला जाता था। फिर ये अंगुली ऐसे रखी जाती थी और ये दोनों अंगुली उस माला के टच नहीं होती थी। फिर ये ऐसे जाप किया करता था। गुरुजी की तस्वीर में ऐसे लगा दिया करता था। तो फिर मैं जाप करते करते मेरे को नींद आ जाती थी, तो वो तस्वीर ऐसे कैसे रह जाती थी। फिर मैं सुबह उठ के वो तस्वीर, गुरुजी का फ़ोटो ऐसे लगा हुआ रहता था आसाराम जी का, तो मैं ऐसे वो फ़ोटो देख लेता था। तो उस समय जिस दिन मैंने वो फ़ोटो देख लिया, उस दिन भाई साहब मेरे कहीं न कहीं मेरे ऊपर मार ऐसी पड़ जाती, मेरे ऊपर जूते पड़ जाते। तो फिर मैंने ऐसा किया कि भाई ऐसा मैं करूँ, इसका क्या फार्मूला करे। भाई उन्होंने ये भी आदेश दिया कि भाई जाप भी करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ सेवकों से मैंने पूछा ताशी भी की, तो वो कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं क्यों भाई मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, तो भाई कि तुम जाने तुम्हारा काम जाने। तो फिर मैंने एक नया फार्मूला मैं खुद ने अपनाया कि भाई ऐसा करूँ कि मैं तस्वीर दो माला जाप कर दूँ और तस्वीर को उल्टा रख दूँ, ताकि मैं सुबह उठूँ मुझे मुंह नहीं दिखे और मेरे को मार नहीं पड़े। तो फिर मैं भाई साहब में ऐसे भक्ति किया करता था। तो संत आसाराम जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था? मेरे को 5 मंत्र बताए थे। मैं गांधी मैदान जोधपुर में आश्रम गांधी मैदान में मैंने उपदेश लिया था। उन्होंने वहाँ पे 5 मंत्र बताए थे। वो हरिओम, ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, हरियम, और 100 मंत्र बताया था जो अंदर बाहर का बताया था उन्होंने। और मैंने हरियम मंत्र वहाँ सिलेक्ट किया था ऊपर हाथ करके। उन्होंने बताया था भाई कि जो मंत्र लेना चाहते वो ऊपर हाथ कर लो। तो मैंने ऊपर हाथ किया था कि भाई मैंने हरियम मंत्र ये डिसाइड किया है। तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने संत आसाराम जी से नाम उपदेश लिया था और आपने हरियम मंत्र उनके द्वारा दिया हुआ आपने मंत्र लिया और आपने उसका जाप किया और आप उनकी तस्वीर हाथ में रख के 10 माला जाप करते थे और वैसे ही सो जाते थे, आपको नींद आ जाती थी और सुबह उठते थे तो तस्वीर आपके हाथ में होती थी और आप सबसे पहले उठते ही संत आसाराम जी की तस्वीर का
आपको दर्शन होते थे तो आप बता रहे हैं कि आपको जूते पड़ते थे, फिर आपने 2 माला जाप करनी शुरू की और तस्वीर को उल्टा रखना चालू कर दिया। और तो जो तस्वीर आप उल्टी रखते थे और 2 माला जाप करते थे और जो 10 साल तक आपने साधना की, उसको आपको क्या लाभ मिला? मुझे कोई लाभ नहीं मिला। उस साधना से उल्टा गिरावट में आता रहा, उससे कोई मुझे लाभ नहीं मिला। तो सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम संत बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में परमात्मा की दया हुई। हमारे वहाँ एक भगत जी थे जिसका बैरजी नाम था, उन्होंने मुझे भक्ति सौदागरों का संदेश एक पुस्तक दिया था। उस पुस्तक ने मैंने पढ़ा। उससे पहले मैं व्रत किया करता था, तो उस पुस्तक के अंदर जो मैंने पढ़ा और उसके अंदर जो व्रत का लिखा था परमात्मा ने, तो वो मैंने व्रत करने बंद कर दिए। फिर एक दिन मैं मेरे 3 व्हीलर टैक्सी है जो वो टैक्सी चला रहा था और टैक्सी चला रहा था। उस दिन अचानक मुझे हाईवे रोड पे चल रहा था तो आगे से एक ट्रक आया। तो फिर मुझे दूसरा कोई याद नहीं आया, मुझे ऐसे ही याद आया उस भैरजी के गुरुजी, ऐसे मुझे परमात्मा याद आए। और फिर मैं वो टैक्सी लाके घर पे खड़ा किया और उस भगत जी से कहा, भाई अभी आश्रम चलो, आपके जो गुरुजी है, मैंने उनको याद किया और मेरी आज जान बच गई। तो उन्होंने कहा, भाई अभी नहीं चलेंगे, 2-3 दिन बाद में सत्संग है, सत्संग में चलेंगे। मैं क्यों भाई साहब, भगत जी में सत्संग तक तो मैं नहीं रुक सकता, या तो आप कल तक की मेरी गारंटी ले लो कि भाई मैं यहाँ अगर मर जाऊँ तो फिर आपकी गारंटी रहेगी। तो उनके भगत जी के बाल काटने की दुकान थी और उन्होंने कहा, भी आज तो गिरा गया, आज मैं नहीं चल सकता। मैं क्यों, कैसे भी हो भी आपको आज चलना पड़ेगा। तो उस भगत जी ने उस दिन ही दुकान बंद की और मैं यहाँ जो दौलतपुर रोड बरवाला आश्रम आकर परमात्मा से नाम उपदेश लिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले तो मेरा जो जीवन था परमात्मा की दया से वो सफल हुआ और मुझे सत भक्ति मिली। जो भक्ति मैंने ऐसी कभी सोची नहीं थी। मैंने तो ये सोचा था कि मेरे दादाजी पितृ हुए, उनका बड़ा मंदिर बनाऊंगा, वहाँ पे बगीचा लगाऊंगा, मगर परमात्मा ने ये सारे मेरे झंझट मेर दिए और मुझे सत भक्ति दी परमात्मा ने। उसके बाद में एक पहले जो बच्ची जन्मी थी, उसके माता का जो मेरी भगतमती है, उसके भी वो भूत प्रेतों का साया था, वो उनका दूध पिया करती थी, तो वो बच्ची मर गई। फिर उसके बाद में जो दूसरी बच्ची जन्मी, तो जहाँ भी मैंने बताया कि भाई ये इनका ऐसा ये जो हुआ है, भूत प्रेतों का साया है, इसलिए ये भी बच्ची आपकी नहीं बचेगी। तो मैं यहाँ आश्रम में अकेले ही आया था। फिर यहाँ परमात्मा से प्रार्थना की और मालिक ने कहा, भी बेटा कोई बात नहीं, उसको सन्ना मत दे देना। तो सन्ना मत देते ही वो बच्ची एकदम स्वस्थ हो गई। फिर हमारी भगतमती को भी विश्वास आया और वो भी यहाँ आई और अभी भी आई हुई है, यहाँ आज भी आई हुई है। और उस दिन से वो घर में सब सारे सुख हुए। और ये तो जो शारीरिक सुख हुआ, फिर इनसे पहले भाई साहब मुझे जो हर 6 महीने बाद में बुखार आया करता था और इतना बुखार आया करता था कि मैं 1 महीना मुझे लगातार बुखार आ रहा था। अभी मैं परमात्मा की शरण में आए, मुझे 3.5-4 साल हुए, मेरे को आज दिन तक कभी बुखार नहीं आया और ये मुझे सुख मिला। इसके अलावा ये जो सुख मिला, शारीरिक सुख मिला मेरे परिवार को। इसके अलावा जो सुख परमात्मा ने दिए, मेरे पास साइकिल की भी व्यवस्था नहीं थी। फिर परमात्मा की दया हुई, मैंने पैसे ऊपर करके एक 3 व्हीलर टैक्सी लिया और उस टैक्सी का पैसा भी मैं नहीं पाल सका, अभी तक नहीं पाल सका। गया जो सत्संग में मैं आया था 2 महीने पहले, परमात्मा से ऐसे ही अरदास लगी थी, मालिक कि मैं ये टैक्सी दिन भर चला रहा हूँ और नौकरी भी कर रहा हूँ, मालिक मैं बहुत परेशान हूँ, परमात्मा मुझे ऐसी दया कर दो कि मुझे 4 व्हीलर दे दो। तो फिर परमात्मा ने अभी 3.5 लाख की गाड़ी 4 व्हीलर दे दी। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। परमात्मा ने कहीं से भी यहाँ फ़ोन किया, मैं कि मालिक पैसे नहीं। परमात्मा ने, यहाँ भक्तों ने कहा भाई पैसे तो परमात्मा व्यवस्था करेंगे, तो मालिक ने वो व्यवस्था करी। और आज मेरे पास साइकिल ली थी, आज परमात्मा ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दी है 3.5 लाख की। सर, जैसे पहले आप आसाराम जी की भक्ति करते थे और आप बता रहे हैं कि सुबह सुबह यदि उनकी तस्वीर के भी दर्शन हो जाते थे तो आपको जूते पड़ते थे, और फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको सत भक्ति दी, तो उससे आपको आर्थिक लाभ भी हुआ, आपको आध्यात्मिक मार्ग मिला। ठीक, आपको ये पता चला कि भाई किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मोक्ष, इंसान का मोक्ष कैसे हो सकता है। आपके शरीर में भी सुख हुआ, आपकी संतान भी सुखी हुई, सारा परिवार मेरा सुखी हुआ और आपको रोजगार भी परमात्मा ने दिया। तो सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा यहाँ आए हुए हैं। आप कहीं भी भटक रहे हो, कहीं भी, जो पहले मैं भी भटका, मैं भी मेरी भूल में चला, तो आप मेरी तरफ भूल में मत चलिए और आप यहाँ आइए। और विशेष तौर पे मैं उनको जो कह रहा हूँ, जो मेरे जो पुराने, जो अभी वो मेरे भाई है, मगर जो पुराने जो भाई है जो आसाराम जी के यहाँ जाते थे, और उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी यहाँ आइए। बस पंचर हो चुकी है, ड्राइवर और खलासी छोड़कर चले गए हैं, और फिर भी आप उस सीट पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बस चलेगी। बस के सारों सके पंचर हो चुके हैं, और मेरी ये प्रार्थना है, आप मुझे छोटा भाई समझिए और यहाँ आकर आप एक बार देखिए, आप सदग्रंथों को पढ़िए। बापूजी गीता जी का ज्ञान तो देते थे, मगर जो सारा ज्ञान वो गीता जी के विरुद्ध थे। उन्होंने गीता में साफ मना किया हुआ भाई पितरों की पूजा नहीं। और मैं वहाँ अहमदाबाद आश्रम में कई बार मैंने सामूहिक श्राद्ध निकाले थे वहाँ पे, और गीता जी मना कर रही है कि भाई ये पितृ पूजना व्यर्थ है। जो भक्ति बापूजी कर रहे थे और आपको भी करवा रहे, और मैं भी कर रहा था, मुझे भी सुख नहीं मिला, और बापूजी जो कर रहे थे और उनसे उनका जो हाल हुआ है, तो फिर आपका क्या हाल होगा। इसलिए आप यहाँ बरवाला आश्रम आओ, एक बार आकर आप देखिए। यहाँ भक्तों का मैं वहाँ जाता था, अहमदाबाद आश्रम गया, सूरत आश्रम गया, 5 रुपये में वहाँ पे खिचड़ी मिलती थी, वो भी धक्के मुक्के से। और मैंने कई बार धक्के मुक्के से खिचड़ी खाई वहाँ पे 5 रुपया दे के। अभी तो 15-20 रुपये हो गए। उस समय मैंने 5 रुपये में खिचड़ी खाई थी। एक आदमी स्नान करने के लिए जाया करता था, तो 2 आदमी कपड़े के पास बैठा करते थे। और यहाँ परमात्मा के दरबार में आप कोई भी चीज़ यहाँ छोड़ के जाइए, आप कोई भी चीज़ आपकी गुम हो जाएगी, फिर आपको भगत आपको लाके सौंपेंगे। और एक बार आप यहाँ आकर यहाँ आप देखो, परखो, फिर आप नाम उपदेश लो। और ये मेरी प्रार्थना है, परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो और अपना कल्याण करवाओ। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी विश्व के सभी धर्म गुरुओं को चैलेंज किया है कि कोई उन्हें गलत साबित करे तो वो उसका अनुयायी होने के लिए प्रतिबद्ध अथवा तैयार है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से पूरे विश्व को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा सत्य साधना प्रदान करा के भक्त समाज को सही दिशा प्रदान कराना है, जो सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। विश्व के सर्व धर्म गुरुओं से निवेदन है कि वे हमारे इस जनहित के कार्य को सफल बनाने के लिए तथा भक्त समाज को सही दिशा देने के लिए आगे आए। अब तक जिन भी संत महात्माओं ने हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग लिया है, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भाग ले रहे मुसलमान धर्म के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को सुनकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबी अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालो इला कलमतिन सवाइन बैनना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैयन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लौ फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से,
तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वना नुश्रिका बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब न बनाएं। फंतवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बेन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम के किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। हमें पता लगता है कि इस्लाम में ईमान के 6 अरकान हैं। पहला रुकन है अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा उसके मलाइका पर ईमान लाना, तीसरा उसके किताबों पर ईमान लाना, चौथा उसके पैगंबरों पर ईमान लाना, पांचवा आखिरत पर ईमान लाना और छठा कदर, तकदीर पर ईमान लाना। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है।
अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर आपको किस लिए प्राप्त हुआ। ये जानकारी सत्संग में दी जाती है कि मानव शरीर परमात्मा पाने, जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त करवाने का एक विकल्प है, एक साधन है। और मनुष्य जीवन पाकर के हम परमात्मा की साधना नहीं करते, या करते भी हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, तो वो भी साधना करना या ना करना बराबर है, व्यर्थ है। सत्संग अर्थात यथार्थ भक्ति ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते हैं, क्योंकि हम जिस लोक में रह रहे हैं ये शैतान का लोक है। इसको परमेश्वर ने और परमात्मा प्राप्त संतों ने इसको काल कहा है। ज्योत स्वरूपी निरंजन है इसका नाम, और वेदों में इसको ब्रह्म कहा है। ये स्वयं भी अपने आप को ब्रह्म कहता है। ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है, एक शक्ति। ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल, ये शैतान है। इसके 21 ब्रह्मांड हैं। इससे नेक्स्ट है परब्रह्म, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 16 में इसको सरपुरुष कहा है, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म को, काल को। और इससे नेक्स्ट जो ब्रह्म है उसको अक्षर पुरुष कहा है, उसको परब्रह्म भी कहते हैं। वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और इनसे ऊपर तीसरे नंबर का ओवरऑल कंट्रोलर जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको अल्लाह ताला भी कहते हैं, उसको अल्लाहु अकबर भी कहते हैं, उसको कंप्लीट गॉड भी कहते हैं। तो जो ये ब्रह्म है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। संतों ने इसे काल कसाई भी कहा है, इसको शैतान भी कहा है। इसी काल ने चारों वेदों का ज्ञान बताया। इसी काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। इसी काल ब्रह्म ने कुरान शरीफ का ज्ञान, कुरान मजीद का ज्ञान जबरील देवता के माध्यम से, जबरील फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद जी तक पहुंचाया। ये काल है। और इसी ने पवित्र बाइबल का ज्ञान भी इसी काल ने बोला। अपने आत्माओं, ये काल जो है एक ऐसा शैतान है, ऐसा एलिमेंट है, ये नहीं चाहता कि ये जीव सुखी रहें, ये नहीं चाहता कि इनको अल्लाह ताला की
अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी हो जावे। ये अपने सतर का ज्ञान देता है, फिर अंत में ऑप्शन छोड़ देता है कि उस अल्लाहु अकबर की अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, अर्थात तत्वदर्शी संत से जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का ये मिला जुला सारांश है कि पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है, बताता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर बताता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते हैं। संभवात माने जन्म लेने वाला श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं अधिकतर लोग, और कुछ असंभवात कहते हैं, वो कभी जन्म लेता ही नहीं, यहाँ आता ही नहीं। तो वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संतों से पूछो। और कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि कबीर नामक अल्लाह है, अल्लाह कबीर यानी बड़ा भगवान, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इससे सिद्ध होगा कि तीनों होली बुक्स में, तीनों पवित्र सदग्रंथों में, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, इनमें वो तत्व ज्ञान नहीं है। यदि वो तत्व ज्ञान होता तो ये शब्द इन सदग्रंथों में नहीं होते कि वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से। ये तीनों सदग्रंथ इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, अधूरा ज्ञान है इनके अंदर। कुरान शरीफ, श्रीमद् भगवद गीता और ये चारों वेद, यदि इनमें वो ज्ञान होता तो एक सूरत और बोल देता, एक अध्याय और बोल देता, लेकिन वो उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। इन तीनों ग्रंथों का ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, ये अल्लाह ताला नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। वो तो कंप्लीट गॉड की तो जानकारी किसी और से जानने के लिए कह रहा है, वो है अल्लाह ताला, वो है समर्थ परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाह ताला ने स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान दिया है, वो समर्थ परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक ठीक नहीं है, ये इस काल भगवान का लोक है। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो, इसलिए ऑप्शन छोड़ देता है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछो। और अपने सतर का ज्ञान इन सदग्रंथों के अंदर से वो बता करके अपने संत भेज के इस ज्ञान का ढोल पिटवा देता है, जगह जगह उसको प्रवेश करवा देता है। जन जन अपने उन सदग्रंथों से जो काल ब्रह्म के दिए हुए हैं,
उन्हीं को पूर्ण ग्रंथ मानकर उन्हीं के आधार से ज्ञान ग्रहण करके निश्चिंत हो जाते हैं। और परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, जो परमात्मा कबीर, अल्लाह कबीर अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए स्वयं ही आते हैं। और क्या कहते हैं वो आकर के चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से और यथार्थ स्थान और अपने स्वरूप से परिचित कराते हैं। फिर वो मेरे से परिचित संत भी मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, यथार्थ भक्ति ज्ञान साधकों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये काल भगवान, ये ब्रह्म अपने अज्ञान को प्रत्येक मानव के अंदर पहले से ही ये भर देता है, आंट देता है। जब परमात्मा आते हैं या उनके संत आते हैं परमात्मा से परिचित, तब सभी उस काल के अज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा का विरोध करते हैं, अपने भगवान के उस यथार्थ ज्ञान को सुनते नहीं और वो साधनाएं करते हैं जो इनको कभी मोक्ष नहीं दे सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, वो अल्लाह अकबर कहते हैं, पूर्ण मोक्षदायक ज्ञान और पूर्ण मोक्षदायक वो सत साधना रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा करते हैं। लेकिन ये भोली आत्माएं हमारे इस यथार्थ ज्ञान को ना सुनकर, ना समझकर, ग्रहण ना करके ये वो साधनाएं कर रहे हैं जो इनको कोई लाभ नहीं दे सकती, जन्म मरण का दुख नहीं दूर कर सकते। और इनके जो प्रारब्ध के अंदर अर्थात जो किस्मत के अंदर दुख है, पाप कर्मों के कारण दुख होते हैं, तो वो पापों का नाश भी वो साधनाएं नहीं कर सकती। अर्थात वो कंकर पत्थर इकट्ठे किए बैठे हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना ना करके, समर्थ भगवान की भक्ति ना करके, अन्य उपासना जो करते हो, अन्य साधनाएं करते हो, वो तो कंकर पत्थर समझो, यानी डले इकट्ठे कर रखे। और जो यथार्थ साधना है वो हीरे मोती लाल है। क्या कहना चाहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी ऊंची आवाज लगा लगा के जगह जगह जाके ये बताना चाहा कि हीरे मोती माणिक बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। ये बोली आत्माएं लाल और हीरे मोतियों से परिचित ना होने के कारण इन कंकर पत्थर डलों को बहुमूल्य जानकर इनको उठाए फिर रहे हैं। फिर बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये रहमत वाले हैं। और जैसे जो कुरान शरीफ का ज्ञान देता है और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है और जो वेदों का ज्ञान दाता है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये रहमत नहीं कर सकता, ये किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकता। यदि किसी का शुभ संस्कार है तो शुभ ही मिलेगा, और किसी के ऊपर कोई पाप कर्म का संकट आना है तो आवे ही आवेगा, उसको रोक नहीं बदल सकते। केवल एक कंप्लीट गॉड जो है अल्लाह ताला बोलते हैं, जिसको कादिर भगवान बोलते हैं, समर्थ परमात्मा कहते हैं, उसको वेदों में गीता में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, पूर्ण पुरुष पूर्ण परमात्मा कहा है, और संत भाषा में उसको सत्य पुरुष कहते हैं।
और कुरान शरीफ की भाषा में उसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं। तो वो समर्थ परमात्मा है, वो हमारे संस्कारों को बदल सकता है। हमारे भाग्य में यदि कोई हानि होनी है, कोई पुत्र की मृत्यु होनी है, पुत्री की होनी है, या हमारा ही कोई ऐसा संस्कार मृत्यु का है या कोई रोग का है, तो वो कंप्लीट गॉड, वो समर्थ परमात्मा उस संकट को समाप्त कर देता है, वो दुख नहीं आने देता। पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर जी ने हमें आकर के बताया है, उस अल्लाहु अकबर ने, कंप्लीट गॉड ने, कि तुम सब मेरे बच्चे हो। यहां काल ने आपको भ्रमित कर दिया गलत ज्ञान दे के, और मेरे ज्ञान को तुम ग्रहण करो, मेरे संतों पर विश्वास करो, जो मुझे मिले हैं, जिनको मैं सतलोक लेकर गया था उनको वापस छोड़ा है, वो मेरे परम संत हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करो। वो कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो काशी के अंदर हुए हैं महापुरुष, उनको परमात्मा मिले। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा का वो स्थान देखा जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी नाश ना हो, सदा रहने वाला। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पुनर्जन्म फिर नहीं होता। तो वो स्थान जो है उसकी जानकारी देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, परम अक्षर ब्रह्म, उन्होंने आकर के वो ज्ञान दिया है और उन महापुरुषों को वहां लेकर गए उस शाश्वत स्थान में। संत भाषा में उसको हम सतलोक कहते हैं। सतलोक माने अविनाशी स्थान, और वहां से फिर ले जाकर उनको सबको वापस लाए। उन महापुरुषों ने अपने आंखों देखा ऊपर परमात्मा की सतिथि, कैसा है भगवान, और कैसा हो वो लोक, कैसा हो वो स्थान, उसकी जानकारी उन महापुरुषों ने आंखों देखी, बताई और अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं? जो जन मेरी शरण है ताका हूम दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो प्राणी एक बार मेरी शरण में आ गया, उसके साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक ये प्रलय नहीं होगी, जब तक धरती और आकाश रहेगा, और फिर उनको पार करूंगा, बार बार मिलूंगा। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमारे हमदर्द हैं, हमारे जो है मेहरबान हैं, रहमत वाले हैं, हमारे दुखों का भी वो नाश कर सकते हैं, हमारे पापों का नाश वही करते हैं। उसके लिए क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर अपनी जानकारी देते हैं।
और जिन महापुरुषों ने परमात्मा उस समर्थ भगवान को सतलोक में शाश्वत स्थान में देखा, उन्होंने आकर के फिर जो ज्ञान दिया, उन्होंने अपनी अमृत वाणी में बोला है, जो बहुत बार आपको सुनाया है। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमने गुरु बनाना पड़ता है, गुरु धारण करना पड़ता है। कहते हैं कि उस परमेश्वर ने उस सूक्ष्म वेद में जो अपने आप आकर अपने मुख कमल से, वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, उसमें कहा है, उस सूक्ष्म वेद कहलाता है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस तत्व ज्ञान में कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु भी पूरा हो, ये नकली गुरुओं से नहीं बात बनती है। गुरु पूरा हो, तत्वदर्शी हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की, पूर्ण मार्गदर्शक की जानकारी दी है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये सिर्फ संकेत दिया है, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। अर्थात जो पूरी कंप्लीट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जानता है, यानी पूर्ण रूप से सारी सृष्टि की रचना से जो परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया है। उसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जानो, ये ऐसा है। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है। ये जड़ है, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं हैं। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी डार होती हैं एक पेड़ के। तो ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो पोर्शन, इसको पेड़ बोलते हैं, टरी बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन के अंदर जो परोक्ष होता है, गुप्त होता है, वो जड़ें होती हैं। तो जमीन से बाहर दिखता है, उसको पेड़ बोलते हैं। तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं हैं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने स्वयं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखता है, ये पेड़ से ही शुरू होता है। ये तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो। इसके ऊपर फिर डार है, ये सरपुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, और ये छोटी छोटी टहनियां हैं, ये समझो, ये देवता समझो, और आगे हम, ये पात रूप संसार।